स्वामी जी, अब वक्त हो गया कि हम सवालों को शामिल कर लें। पहला सवाल जसबीर सिंह का है। उनके बेटा है उनका 21 साल का, उसको 1 महीने पहले बुखार आया था और इसके बाद से हाई बीपी और किडनी की प्रॉब्लम हो गई उनके लड़के को। तो स्वामी जी, उनका बेटा जो 21 साल का, वो कैसे ठीक होगा? हो जसबीर के बच्चे के बुखार के बाद छोटे बच्चों को बीपी और किडनी में दिक्कत। अभी मेरे पास में एक बच्चा कर्नाटक से आया, वृषभांक नाम था। उसको भी किडनी की प्रॉब्लम आ गई, बीपी बढ़ गया, माँ बाप परेशान, चारों तरफ घूमते फिरते रहे, जैसे जसबीर जी भी घूम रहे होंगे। मैंने उसको लौकी का जूस पिलाया और 1-2 दिन ही मुक्तावटी दी, बाद में मुक्तावटी भी नहीं दी और बीपी एकदम नॉर्मल 70-110 तक आ गया। तो बीपी एकदम नॉर्मल आ जाता है। किडनी की प्रॉब्लम के लिए मैंने गोखरू का पानी पिलाया और ये किडनी का पॉइंट दबा दिया। होता क्या है, बच्चों को बुखार की दवाई देते हैं, उससे शुगर तक हो जाता है। उसके लिए तो मंडूकासन और योग मुद्रासन भी साथ में कर ले। और ये बीपी ये कोई बीमारी नहीं है, ये बस अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ गया बच्चे को। ये जो एलोपैथी की दवाइयाँ खाते हैं ना, तुम इनको ऐसे नॉर्मल दवाई मानते हो। ये जो पैरासीटामोल है, क्रोसिन है और डोलो पोलो और फिर रोलो, हाँ फिर लोचा होगा जिंदगी में, फिर गोता लगाना पड़ेगा योग में, और कोई रास्ता नहीं है। तो देखो, जिनको बुखार के बाद बीपी बढ़ जाता है, थोड़े दिन लौकी का जूस मुक्तावटी ले लो। जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, गोखरू का पानी पी लो, नहीं तो रिनोग्रीटी बेस्ट है, एक अकेली चीज से ही ठीक हो जाएगा। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और जिनको बुखार के बाद, हाँ बुखार की दवाइयों के बाद बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज तक हो जाता है। अगला प्रश्न आप ले लो। तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ कर ले, खीरा करेला टमाटर का जूस ले लो, उससे पेनक्रियाज अच्छा हो जाएगा। और आंवला एलोवेरा गिलोय ले लो, उससे डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाएंगे। ये छोटे छोटे उपाय करोड़ों रुपए के हैं। यदि मैं इनका पेटेंट करवाता ना, तो अभी तो एलन मस्क से ज़्यादा मैं अमीर हो जाता। लेकिन मैंने पेटेंट नहीं कराया, इंडिया टीवी के माध्यम से सबको बताया कि भाई देखो ये कर लो, वजन ज़्यादा है तो अश्वगंधा के पत्ते खा लो। मैं इसका पेटेंट भी करवा सकता था, लेकिन नहीं करवाया। अगला प्रश्न आप ले लो। स्वामी जी, अगला सवाल आनंद का है। उनकी उम्र 47 साल है। हार्ट का वॉल्व उनका 40% डैमेज हो गया है। ऐसे में वो क्या उपाय करें? ओहो, हार्ट का वॉल्व जिनका डैमेज हो गया, अभी थोड़ी देर में पहले कह रहा था, आपने तो एक आनंद का प्रश्न पूछा। हार्ट का वॉल्व डैमेज हो जाए, खाली पेट कार्डियोग्रिड 2 सुबह 2 शाम, जब 40% डैमेज हो गया। खाने के बाद हृदयामृत और 2 शाम तो अर्जुनारिष्ट भी पी लो। दाल चीनी और अर्जुन की छाल का ही पानी पियो, बड़ा टेस्टी भी लगता है। और गोधन अर्क सुबह सुबह ले लो, उसके साथ में यदि अर्जुन घनवटी या हृदयामृत खा लेते हैं, पूरा ठीक। एक साथ हार्ट का वाल्व डैमेज हुआ है, सिकुड़ गया है, फैल गया है, हार्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन कम, आपने एक पूछा, मैं एक साथ 5 उत्तर दे रहा हूँ। हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, पेसमेकर के लिए बोल दिया है, किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है, किसी को बाईपास के लिए, किसी को एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया है, किसी को टेकीकार्डिया बहुत ज़्यादा धड़कन बढ़ जाती है, किसी को कैल्सिफिकेशन हो जाता है, वो सब प्रॉब्लम ठीक होगी। लौकी का जूस पीना, और अभी ज़्यादा ठंडा है, वो लौकी का सूप पी लें और गोमुखासन जरूर कर लें प्राणायाम के साथ साथ, और उससे बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। तो हार्ट की प्रॉब्लम होने पर गोधन अर्क के साथ, मैं बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले, हृदयामृत ले। लिवर की प्रॉब्लम होने पर लिवोग्रिड के साथ में ले। किडनी की प्रॉब्लम होने पर रिनोग्रिड। शुगर की प्रॉब्लम होने के साथ मधुनाशिनी सुबह शाम गोधन अर्क के साथ, और पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। चमड़ी की प्रॉब्लम होने पर गोधन अर्क के नीम के साथ ले लो। ऐसे ये अनुपान भेद से ना, एक गोधन अर्क ये जो रखा हुआ है, और ओबिसिटी होने पर मेदोहर भेटको के साथ ले लो। तो अगला प्रश्न आप ले लो। स्वामी जी, पवन सेमवाल अपने 10 साल के बेटे के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उसको 1 हफ्ते से पेट में दर्द है, जुकाम और बुखार भी है। तो ये तीनों परेशानियां उनकी दूर कर दें आप। तो जुकाम बुखार के लिए तो पवन सेमवाल के बच्चे के लिए यह है कि उनको अणु तेल नाक में डालें, और सहसारी प्रवाही, सहसारी वटिया, सहसारी गोल्ड खिला दें।
अभी एक बहन आई थी, बोली जी डॉक्टर ने 50 mg स्टीरॉयड बोल दिया था, मैंने तो स्वासारी गोल्ड खाया, मुझे तो स्टीरॉयड की जरूरत ही नहीं पड़ी, और मेरा जो सार्कोडाइसिस जो लंग की बहुत बड़ी बीमारी, बाकी सर्दी जुकाम को तो हम बीमारी नहीं गिनते, वो भी ठीक हो गई। और कपाल भात, पवन मुक्तासन और मंडूकासन तो करना ही है। फिर ये पॉइंट भी दबा लें ऐसे, इससे पेट अच्छा हो जाता है। और पेट का दर्द इसलिए होता है, पेट में इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें पुनर्नवारी स्टोर कुमारिया सौ पी लें, तो उसके पेट का इन्फ्लेमेशन दूर हो जाता है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी जो मेडिकेटेड वाटर हम बोलते हैं वो पी ले, नहीं तो लिवोग्रिटी खा ले, तो पूरा अंदर का पाचन जब अच्छा हो जाता है। और ये पॉइंट दबा लें, छोटी छोटी बातें ऐसे ऐसे, और यहाँ से भी ये पॉइंट दबा लें थोड़ा, जो हथेली में यहाँ पर ये पॉइंट होता है ऐसे, और नाभि में हींग लगा लें, छोटी छोटी बातें। तला हुआ खाना बंद कर दें, गैस और चूर्ण ले ले, ज़्यादा ही पेट में थोड़ा दर्द होता है। ऐसी छोटी छोटी बातों से बड़े बड़ी रोगों का, तकलीफ, कष्टों का, वेदनाओं का, पीड़ाओं का समाधान हो जाता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए हुसैन भाई। और स्वामी जी, पैर दबाने वाला कार्यक्रम भी बड़ा अच्छा है, कोई और ना दबाए तो खुद ही दबा लेना चाहिए। अगला सवाल अंजू का है। 1 महीने पहले उनको डेंगू हो गया था मैं कर रहा हूँ और पिछले 5 दिन से फिर से तेज बुखार है। 1 महीने पहले डेंगू हुआ था उनको और पिछले 5 दिन से फिर से तेज बुखार हो गया। तो स्वामी जी, ये क्या डेंगू का कोई साइड इफेक्ट है, क्या है ये, और ठीक कैसे होगा? ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये डेंगू के बाद ये दिक्कत रहती है, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, और फिर ये जो है ना, अंजू के लिए ही नहीं, औरों को भी डेंगू के बाद फिर ये प्लेटलेट कम होना, कहीं की तो मौत हो जाती है। तो प्लेटोग्रिड, डेंगूनिल या गिलोय घनवटी, अब मैं 3 उपाय एक साथ बता रहा हूँ। प्लेटलेट कम होंगे तो प्लेटोग्रिड ले ले, नहीं तो डेंगूनिल से बुखार भी ठीक हो जाएगा और बाकी भी कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं आएंगे। और ये गिलोय घनवटी एडवांस, तो मैं तो कहता हूँ अभी कोरोना भी नहीं गया है, अभी डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, ये सब अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा हुआ है। गिलोय खाएं। अच्छा, गिलोय का एक विशेष लाभ, पूज्य आचार्य बाक्षण जी ने इस पर विशेष शोध किया और फिर मुझे बताया, और मैंने फिर इसका उपयोग किया। गिलोय से वेट भी कम होता है। तो अंजू के साथ, अंजू का, मंजू का, जिनका भी प्रश्न है कि डेंगू के बाद, चिकनगुनिया के बाद, ऐसे मलेरिया के बाद फिर दोबारा से बुखार आ जाता है, फिर वो साइकिल खत्म नहीं होता, क्योंकि अंदर का इन्फ्लेमेशन अभी खत्म नहीं हुआ ना। तो गिलोय घनवटी सब खा लिया करें। गिलोय पीने मात्र से, गिलोय तो हमने पूरे हिंदुस्तान में इतनी बांट दी है, इतनी लगा दी है, और इसकी इतनी महिमा बता दी है, थोड़ी दिनों में तो राष्ट्रीय औषधि घोषित होने वाली है। गिलोय से वेट भी कम होता है, इससे अर्थराइटिस ठीक होता है, इससे इम्यूनिटी ठीक होती है, इससे प्लेटलेट बढ़ते हैं, 100 साल आदमी जीता है। अमृत है, अमृत संजीवनी ब्रह्मास्त्र है। तो अंजू का उपाय बता दिया, वो तो डेंगूनिल ले ले या थोड़े दिन गिलोय घनवटी। और गिलोय तो ऐसे ही लेते रहना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय मैं रोज लेता हूँ, मुझे कोई बीमारी थोड़ी है। ठीक है स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।